हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का जो 9वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का, जिसका नाम है घर्षण। इसके बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल और बेसिक जानकारी से जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग का जो ये नया वाला किताब जो आया हुआ अभी 8 क्लास का NCERT, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है, जो इसका जितना स्टार्ट पॉइंट है इस चैप्टर से उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है किताब में उसको भी करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को पूरा चैप्टर पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है घर्षण और हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आज की क्लास की टॉपिक क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग जो घर्षण चैप्टर का ही नाम है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे घर्षण क्या है, घर्षण होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जानेंगे घर्षण के प्रकार, घर्षण के कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कार्य है और कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हम लोग का घर्षण का उपयोग और नुकसान, इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, किससे, घर्षण से, उसको जानेंगे हम लोग। ये हम लोग का आज का क्लास का टॉपिक है। घर्षण को बढ़ाना या घटाना कैसे है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानते हैं, क्या लिखा हुआ, घर्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग घर्षण क्या है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का घर्षण क्या है। तो घर्षण क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन। घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी, फ्रिक्शन। तो उसका डेफिनेशन होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर घिसती है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर घिसती है तो उनके बीच आगे बढ़ने में रुकावट आती है, इसे ही घर्षण कहते हैं। जिसे आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये चीज कहा गया, आपको घसते 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 क्या निकालते हैं हम लोग, आग निकाल लेते हैं। इस पिक्चर से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया घर्षण क्या होता है। जो चीज एक दूसरे पर घसता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षण बोलते हैं। उदाहरण हम लोग क्या है सर जी, उदाहरण हम लोग का फर्श पर चलना। जब आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब आप लोग जमीन में चलते होंगे ना, तो चप्पल घसता है, किससे, जमीन से या फर्श से। तो क्या होता है, घर्षण के कारण आपका चप्पल क्या होता है, खराब हो जाता है, घिसते 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 खराब हो जाता है। स्लाइड पर फिसलना, बर्तन धोना, अगर घर्षण नहीं होगा, पूरा प्लेन रहेगा, अगर आप उसमें चलिएगा तो आप क्या हो जाएगा, गिर जाइएगा, उसमें आप चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए घर्षण का होना बहुत जरूरत है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप लोग चल ही नहीं पाइएगा। ठीक है, बर्तन का धोना, बर्तन को भी घसते हैं तभी साफ होता है, वो घिसेगा ही नहीं, साफ होगा ही नहीं। इसलिए घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर्षण से नुकसान भी है, तो आपका सामान भी खराब हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का घर्षण के प्रभाव। ठीक है, क्या लिखा हुआ, घर्षण के प्रभाव, चलती वस्तु को रोकता है या उसकी गति कम करता है। बिना घर्षण के चलना, लिखना, पकड़ना, गाड़ी रोकना संभव नहीं है। आप भी देखते होंगे, ध्यान दिए होंगे, आप कभी अगर जा रहे हैं और गलती से केला का छिलका के ऊपर आपका पैर पड़ गया, फटाम से गिर जाता है, क्योंकि केला के छिलका में घर्षण नहीं होता है, इसलिए गिर जाते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा। इसलिए घर्षण का होना बहुत जरूरत है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है घर्षण के प्रकार। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, घर्षण 3 तरह का होता है, स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण और घूमने वाला घर्षण। ठीक है, स्टैटिक घर्षण को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकने वाली वस्तुओं में। ये किस में होता है, घर्षण रुकने वाली वस्तुओं में होता है। और स्लाइडिंग घर्षण किस में होता है सर जी, फिसलती हुई वस्तुओं में। और घूमने वाला घर्षण किस में होता है सर जी, पहिए, बॉल आदि के घूमने में। कौन सा घर्षण होता है सर जी, घूमने वाला घर्षण होता है। तो आप लोग को समझ में, जिससे आप लोग रुक जाते हैं, चलते 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 क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिसलते नहीं है, तो वो कौन घर्षण है, स्टैटिक घर्षण है। और स्लाइडिंग घर्षण क्या है, जिसमें आप लोग फिसल जाते हैं, वो क्या है, फिसलने वाली वस्तु क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग घर्षण बोलते हैं। घूमने वाली को, जो घूमता, पहिया घूमता है ना, तो ये सब क्या है हम लोग का, घूमने वाला घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। अगला टॉपिक है हम लोग का, हाँ, घर्षण बढ़ाने घटाने के उपाय। घर्षण को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरी सतह, सैंड पेपर, टायर का पैटर्न।
आप लोग घर्षण अगर बढ़ाना चाहते हैं जहां आप बहुत ज़्यादा फिसलते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, उसको खुरदरा बनाइए। जितना खुरदरा बनाइएगा उतना घर्षण आपको ज़्यादा लगेगा। या सैंड पेपर, आप लोग जानते हैं जो घसता है, लोहा वोहा में जंग लग जाता है, उस तरह उसमें आप ऐसे हाथ भी फैलाइएगा ना तो आपका हाथ आगे नहीं जाएगा, उसको लगा दीजिए अगर जहाँ पे आपको ज़्यादा स्लिप होता है। या टायर आप लोग देखे ही होंगे, टायर में किस तरह ऐसे कटावा रहता है, उस तरह भी बनाइएगा तो उसमें घर्षण पकड़ेगा, वो भी जल्दी गिरेगा नहीं। घर्षण घटाने के लिए, बहुत ज़्यादा घर्षण है, आप चल ही नहीं पा रहे, उसके लिए क्या कीजिए, आप चिकनी सतह बनाइए या तेल उसमें लगाइए या ग्रीस लगाइए या बेयरिंग कीजिए। घर्षण कम करने पर मशीनें अच्छी चलती है। जो मशीन जिस गाड़ी में होता है ना, मशीन जो होता है उसमें घर्षण कम रहता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घूमता जाता है। उसमें ज़्यादा घर्षण हो जाएगा तो फिर आपका टायर वायर बर्बाद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक 6 नंबर में हम लोग का है घर्षण के दैनिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, घर्षण के दैनिक जीवन में उदाहरण। पैरों से चलना, ये भी क्या है, घर्षण है। फुटबॉल खेलना, ये भी क्या है, घर्षण। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप लोग दौड़ ही नहीं पाइएगा, गिर जाइएगा वहीं पे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कॉपी पर लिखना, ये भी क्या है, घर्षण है। ये घिस रहा है तब ना लिख रहा है, इसमें घिसता ही नहीं तो लिखता ही नहीं। समझ रहे हैं ये बात आप इसमें। गाड़ी के ब्रेक लगाना, बाइक रोकना, ये सब क्या कहलाता है, घर्षण का दैनिक जीवन है, डेली ये सब हम लोग काम करते हैं। मशीनों और गियर में घर्षण होता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 7वां टॉपिक में। 7वां टॉपिक है हम लोग का गुरुजी, 7वां टॉपिक है हम लोग का घर्षण के लाभ व हानि। मतलब घर्षण का क्या लाभ है और क्या हानि है उसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, घर्षण का लाभ और हानि को जानेंगे। ठीक है, तो लाभ सबसे पहले देखेंगे, घर्षण का लाभ को देखेंगे। चलना, आप घर्षण के वजह से क्या चल पा रहे हैं, ये भी घर्षण का देन है। किसी को चलना, किसी को पकड़ पा रहे हैं, जैसे कहीं जा रहा है उसको रोक लिए, तो वो भी किसके कारण, घर्षण के कारण रोक पा रहे हैं उसको। लिखना भी किसके कारण हो रहा है सर जी, घर्षण के कारण लिख पा रहे हैं। गाड़ी रोकना, ये भी घर्षण के कारण ही आप लोग गाड़ी को भी रोक पा रहे हैं। हानि क्या होता है, ऊर्जा की बर्बादी होता है ना, आपका ताकत ज्यादा लगता है घर्षण की वजह से, है ना, ये हानि हो गया आपका। ठीक है, किसका, घर्षण का हानि। मशीन का घिसना, ये भी क्या है, आप कोई सामान लिए वो चांदी घिसिएगा तब साफ होगा, तो आपका चांदी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और घर्षण से गर्मी भी लगता है, तो ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, 8वां टॉपिक हम लोग आ जाते हैं फट से। 8वां टॉपिक है हम लोग का घर्षण कम करने के उपाय। तो आप लोग को बताया है घर्षण कम करने का उपाय, स्नेहक का प्रयोग। मशीनों में तेल या ग्रीस लगाइए, घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉल बेरिंग का प्रयोग करेंगे, है ना, तो इससे भी घर्षण कम होगा। पहिए का प्रयोग करेंगे, पैडिंग चिकनी सतह बनाए, इससे घर्षण कम लगेगा आप लोग को। तो यहाँ से आप लोग को घर्षण कम करने का उपाय भी समझ में आ गया। तो ये हम लोग का मेन टॉपिक था जो आप लोग को किताब में दिया हुआ था, उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, हम लोग को जो किताब में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप लोग का अभ्यास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग का दिया हुआ है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। यहाँ पे आप लोग को लाल दिए हुए हैं, यही क्या होगा, हम लोग का खाली जगह में भराएगा। ख नंबर में लिखा हुआ है हम लोग का, घर्षण पृष्ठों के स्वरूप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्वरूप पर निर्भर करता है। गो नंबर में लिखा हुआ है, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। अभी आप लोग को बता रहे थे स्टार पॉइंट में। ठीक है, घो नंबर में, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, कम। अब गोटी खेल रहे, मार रहे, जा ही नहीं रहा, तो क्या पाउडर छिड़किएगा तब क्या हो जाएगा, वो स्लाइडिंग हो जाएगा, पूरा घर्षण कम खत्म हो जाएगा, तब स्पीड जाएगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है, कम होता है। ये आप लोग को समझा रहे थे अभी टॉपिक में। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। 4 बच्चों को लोटनिंग स्थैतिक तथा लोटनिंग, 4 बच्चों को लोटनिंग, ये ध्यान दीजिएगा, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है लोटनिंग स्थैतिक सर्पी, लोटनिंग सर्पी स्थैतिक और स्थैतिक सर्पी लोटनिंग, सर्पी स्थैतिक लोटनिंग। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गो नंबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अगला टॉपिक हम लोग चल जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में बोला अलीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगे गए घर्षण बल का बढ़ते क्रम लिखिए। तो उसका बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा? संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाद बाकी है तो ये सब गलत होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर लिखा हुआ है गुरुजी साहब, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग को इसको लिखने में कोई परेशानी होता है तो बता दीजिएगा, हम साइड हट जाएंगे, ठीक है। कमेंट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुका देते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, इसमें लगने वाला घर्षण बल की दिशा दर्शाइए, है ना। तो हम लोग इसका आंसर जानेंगे। किताब नीचे की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर होता है और घर्षण बल इसके विपरीत ऊपर की तरफ होता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो आप लोग को 4 नंबर समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को, बहुत ही आसान है। 5 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का। प्रश्न दिया हुआ, मान लीजिए दुर्तीनाशक साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट दिया जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताने के लिए बोल रहा है। तो पानी, अगर आपका संगमरमर लगा हो उसमें पानी, साबुन का बाल्टी डाल देगा तो आप फिसल के गिर जाइएगा ना। गीले और साबुन वाले फर्श पर चलना कठिन होगा, है ना। इसका कारण यह है कि साबुन के पानी से फर्श फिसलन भरा हो जाता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का गुरुजी साहब, हाँ प्रश्न दिया हुआ है, खिलाड़ी कोलेदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो खिलाड़ी कोलेदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके नीचे कांटे होते हैं। क्या होता है, खिलाड़ी का जब भी देखिएगा आप, खिलाड़ी सब जूता जो पहनता है कांटा वाला जूता पहनता है, जो जमीन को पकड़ लेते हैं, इससे घर्षण बढ़ता है और दौड़ते समय फिसलन नहीं होता है, इसीलिए वो लोग कोलेदार जूता पहनता है खिलाड़ी सब। आप लोग क्रिकेट विकेट देखते होंगे तो ध्यान दिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग गुरुजी, सीमा को भारी पेटिका धकेलनी है इसलिए उसे अधिक घर्षण बल अनुभव करना पड़ेगा। भारी वस्तु का वजन ज्यादा होता है जिससे उसकी सतह पर दबाव अधिक पड़ता है और घर्षण भी अधिक होता है। तो ये हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग को उम्मीद है जो क्वेश्चन आंसर पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है ना। तो उसका आंसर होगा, सर्पी घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में वस्तु के बहुत कम हिस्सा सतह से संपर्क करता है, इसलिए इसमें कम घर्षण होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में संपर्क सतह ज्यादा होती है, इसलिए घर्षण ज्यादा होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गुरुजी सब क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर में लिखा हुआ है हम लोग का क्वेश्चन,
वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है ना। आपको बता रहे थे जो घर्षण आपके लिए लाभ भी है और हानि है। यहाँ पे वही पूछा है किस प्रकार शत्रु है और किस प्रकार मित्र है, ये बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले मित्र देखेंगे, मतलब लाभ। घर्षण से हम चल सकते हैं, घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं, वस्तुओं को पकड़ सकते हैं घर्षण के कारण, है ना। ये मित्र इसीलिए हम लोग का बन गया। शत्रु क्या है, घर्षण के कारण मशीनें गर्म होती है, ऊर्जा खराब होती है और घसीटने में ज्यादा ताकत लगती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर है। हाँ, 10 नंबर हम लोग का बोल रहा है वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है हम लोग को। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गुरुजी, तरल में चलने वाली वस्तुएं जैसे जहाज या मछली की आकृति स्ट्रीमलाइन्ड बनाते हैं ताकि घर्षण कम हो और वे आसानी से तेजी में चल सके। तो ये हम लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का टोटल क्वेश्चन आंसर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आप लोग को ये जो चैप्टर है ना घर्षण, बहुत ही मजेदार चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप लोग को पूरा घर्षण चैप्टर एक एक चीज समझ में आ जाएगा, बारीकी से बताया गया, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। और जितना टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग को सब दे दिया गया है। आप लोग बार बार देखिए, पढ़िए मन लगाकर, आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाला चैप्टर 10वां चैप्टर में, 10वां चैप्टर के लिए। तो पढ़ते रहिए, है ना, और बढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। और दूसरा बात है क्या, जो आप लोग का पूरा यहाँ ये 8वां चैप्टर था कि 9वां चैप्टर था, पूरा वीडियो बन गया है। आप लोग चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए, जानिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। शुक्रिया।